आइए बच्चों, तीसरे श्लोक का सस्वर वाचन करते हुए उसका उच्चारण करके हम श्लोक की हिंदी व्याख्या सरल हिंदी समझते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशूनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम् राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य लुब्धस्य नश्यति यशः पिशूनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम् राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो आइए बच्चों, श्लोक का उच्चारण करते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशूनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम् राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो बच्चों, इसकी सरल हिंदी है। इस श्लोक का कहने का भाव है कि मनुष्य को किन किन बुरे गुणों और बुरी आदतों का त्याग कर देना चाहिए और उन किन बुरी बातों और बुरे गुणों का त्याग करके मनुष्य अपने जीवन को अच्छा सुखमय बना सकता है। तो बच्चों, कहा है लुब्धस्य नश्यति यशः। यशः नश्यति। यश नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है। यश मतलब कीर्ति। कीर्ति नष्ट हो जाती है, मनुष्य की प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है, समाज में उसका मान सम्मान नष्ट हो जाता है। किस व्यक्ति का? लुब्धस्य। लुब्धस्य मतलब लोभी और लालची व्यक्ति का। तो कहने का भाव है कि लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशूनस्य मैत्री। और जिस व्यक्ति का स्वभाव चुगली करने का होता है, इधर उधर की बातें इधर उधर लगाना जिसका स्वभाव होता है, ऐसे व्यक्ति की मित्रता समाप्त हो जाती है, मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम्। नष्ट क्रियस्य कुलम्। और कुलम। कुलम मतलब बेटा, कुलम के दो अर्थ हैं। एक तो उसका परिवार, उसका वंश, और दूसरा कुलम का अर्थ है जो भी उसने अपने जीवन में अर्जित किया है, प्राप्त किया है, कमाया है, वह सब कुछ क्या हो जाता है? नश्यति। कुलम नश्यति। कुल नष्ट हो जाता है। किसका? नष्ट क्रियस्य। नष्ट क्रियस्य मतलब जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, अर्थात जिसके काम करने की क्षमता या जिसने कर्म की भावना को, कर्म करने को छोड़ दिया है, जो कर्महीन हो गया है, मतलब जो
ऐसे कर्महीन और आलसी व्यक्ति का कुल अर्थात उसका वंश, उसका परिवार और उसके द्वारा कमाया हुआ, अर्जित किया हुआ सब कुछ नश्यति, नष्ट हो जाता है। और बच्चों आगे कहा है अर्थपरस्य धर्मः, धर्म नष्ट हो जाता है। किसका धर्म नष्ट हो जाता है? अर्थपरस्य, कुलम में ये ऐसे है, कुलम में मैं आधा, एस स्वर उसमें से निकल गया और वो यहां पर दूसरे शब्द के साथ लगा है। अर्थपरस्य, अर्थपरस्य मतलब दूसरे के द्वारा कमाए हुए, दूसरे की परिश्रम से, मेहनत से कमाए हुए धन को किसी भी तरीके से, छल से, कपट से, धोखे से, षड्यंत्र से, किसी भी तरह से जो अपना बनाता है, दूसरे की मेहनत से कमाए हुए धन को जो अपना समझता है, अपना मानता है, अपने सुख के लिए उसे प्रयोग करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। वह अपने धर्म को ही छोड़ देता है। धर्म है अपने परिश्रम से, मेहनत से कमाकर अपने जीवन को बिताना, अपना जीवन यापन करना। जो दूसरे के मेहनत से कमाए हुए धन से दूसरे को कष्ट देकर, दुख देकर जो धन कमाना चाहता है, दूसरे के धन को हड़पना चाहता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म मर जाता है, नष्ट हो जाता है। धर्मः नश्यति, धर्मः नश्यति, कस्य धर्मः नश्यति? अर्थपरस्य, दूसरे के धन को अपना समझने वाले का धर्मः नश्यति। आगे बच्चे, विद्या फलम व्यसनिनः, हम विद्या सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो बेटा उस सीखी हुई विद्या का फल नष्ट हो जाता है। विद्या फलम नश्यति, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। सीखी हुई विद्या का फल नहीं मिल पाता। किस मनुष्य की विद्या का फल नष्ट होता है? व्यसनिनः। व्यसनिनः का मतलब है बच्चे, जिस मनुष्य के अंदर बुरी आदतें, बुरी लत, दुष्टता और ऊपर बताए हुए परिश्रम की भावना, परिश्रम न करना आदि बुरी आदतें जिस व्यक्ति के अंदर होती हैं, ऐसे व्यक्ति के विद्या का फल नष्ट हो जाता है। मतलब सीखी हुई विद्या का फल उसे नहीं मिलता। वे बुरे व्यसन उसे अपने सिकंजे में जकड़े रहते हैं, उससे निकलने ही नहीं देते और फिर उन सीखी हुई अच्छी अच्छी शिक्षाओं का, अच्छी अच्छी बातों का उन पर प्रभाव नहीं पड़ पाता। वह अपने को सुधार नहीं पाता। इसलिए बच्चों, आप बच्चे हैं, पहले ही छोटी सी आयु में ही आपको समझाया जा रहा है, जीवन का रहस्य बताया जा रहा है कि कभी भी जीवन में व्यसन मत पालिए, बुरी आदतों को अपने अंदर मत पनपने दीजिए, ऐसी संगत में मत बैठिए जहां से आपको बुरी आदतें लग सकती हैं। और आगे कहा है बच्चों, कृपणस्य सौख्यम, सौख्यम नश्यति। कस्य सौख्यम नश्यति? सौख्यम मतलब बच्चों सुख, सौख्यम मतलब सुख। कस्य सौख्यम नश्यति, किसका सुख नष्ट हो जाता है? कौन व्यक्ति दुखी रहता है?
कृपण मतलब कंजूस। जो व्यक्ति कंजूस होता है, ये कृपण से षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह आपको पता है, कारक चिन्ह काके की, यानी कृपण का, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। मतलब जो व्यक्ति कंजूस होता है वह व्यक्ति अपने कमाए हुए धन को भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता, अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति अपने कमाए धन को अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने जीवन के लिए भी खर्च नहीं करता, कंजूसी करता है, दुखपूर्वक जीता है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए तो अपनी मेहनत से कमाए हुए धन को खर्च कर ही नहीं सकता। और जो दूसरों के लिए खर्च कर नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति के मित्र नहीं बन पाते। और जिसके मित्र नहीं होते, अमित्रस्य कुतः सुखम, जिसके मित्र नहीं उसको सुख कहां। जिसके मित्र नहीं होते उसे जीवन में सुख नहीं मिल पाता। तो बच्चों कहा है हमें कंजूस नहीं होना चाहिए। कृपणस्य सौख्यम नश्यति, कृपण व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। और आगे कहा है राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य राजा का षष्ठी विभक्ति है, स्य राजा का, राजा का राज्यम, राज्य नश्यति नष्ट हो जाता है। नराधिपस्य राज्यम नश्यति, राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो इसमें ये कहा है बेटा, ये सोचने की बात है, कैसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, किन परिस्थितियों में राज्य नष्ट हो जाता है। तो कहा है प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, ऐसा राजा जिसका सचिव, जिसका मंत्री प्रमत्त है, प्रमत्त है। प्रमत्त का मतलब समझिए बच्चों, प्रमत्त का मतलब है जो मंत्री अपने लालच से, अपने स्वार्थ से, अपने हित के कारण और अपने आलस्य के कारण राजा को सही सलाह नहीं देता, ऐसे राजा का, जिस राजा का ऐसा मंत्री है, ऐसे मंत्री वाले राजा का राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। तो कहने का भाव है बच्चों कि राजा का सलाहकार, राजा का मंत्री बहुत ही, राजा का मंत्री बहुत अच्छी सलाह देने वाला, राजा का मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए। प्रजा के हित के लिए वो राजा को सलाह देता हो और राजा को स्वयं भी अपनी प्रजा की जमीनी हकीकत से वाकिफ होना चाहिए। मतलब राजा को अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति का स्वयं भी ज्ञान होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। ऐसे राजा का राज्य नष्ट नहीं होता। और जिस राजा का मंत्री लालची है, स्वार्थी है, आलसी है, राजा को सही सलाह नहीं देता है, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। प्यारे बच्चों, श्लोक की हिंदी इस प्रकार है। सरलार्थ, भावार्थ, आइए बच्चों चौथे श्लोक का सस्वर वाचन करते हैं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, पीत्वा रसं तु कटुकं
मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासौ पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां सन्तस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसं सृजन्ति। आइए बच्चों, श्लोक का उच्चारण करते हुए सरलार्थ समझते हैं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यम् एव जनयेत् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसं सृजन्ति। प्यारे बच्चों, इस श्लोक में मधुमक्खी के शहद बनाने के उदाहरण के द्वारा संतों की समाज के लिए लोक कल्याणमयी प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है। बच्चों, जिस प्रकार मधुमक्षिकासौ, जिस प्रकार असौ माने यह मधुमक्खी मतलब हमें जो मधुमक्खियां जिनसे हम परिचित हैं, जिन मधुमक्खियों से हम परिचित हैं, मधुमक्खी के स्वभाव के बारे में हम जानते हैं कि वह शहद बनाती है, इसलिए कहा है असौ। तो असौ मधुमक्षिका, जिस प्रकार यह मधुमक्खी कटुकम मधुरम रसम समानम पीत्वा, फूलों के, पत्तों के, वृक्षों के कटुकम कड़वे, कषैले और मधुरम मीठे रसम रस को, दोनों प्रकार के रस को समानम समान भाव से पीत्वा पीकर, समान भाव से पीकर का मतलब है यदि वह मधुमक्खी ऐसे वृक्ष पर बैठ जाती है कि जिसके पत्तों का, फूलों का रस कड़वा हो, कषैला हो, तो उसको भी वह पीती है। और ऐसे फूल, पत्ते, पेड़ पर बैठती है कि जिसका रस मधुर हो, मीठा हो, तो उसके रस का भी आस्वादन वह करती है। तो दोनों प्रकार के रसों को समान रूप से, एक ही भाव से पी करके माधुर्यम एव जनयेत, माधुर्यम मायने मीठा शहद ही, जनयेत मायने बनाती है, निर्माण करती है, मीठे शहद का ही निर्माण करती है। और वह शहद लोगों के कल्याण के लिए, उनके स्वास्थ्य वर्धन के लिए, लोगों के जीवन की आयु को लंबी बनाने के लिए, लोगों की बीमारियों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से मधुमक्खी कड़वे मीठे रस को एक समान भाव से पी करके उससे शहद बनाती है, उसी प्रकार से तथैव मायने उसी प्रकार से, जिस तरह से मधुमक्खी, उसी प्रकार से संत लोग भी
सज्जन लोग भी। सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन लोगों और दुर्जन लोगों के। सज्जन मतलब अच्छे गुणों वाले, अच्छे संस्कारों वाले, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले, दूसरों के लिए कल्याणकारी भाव रखने वाले। और दुर्जनाना दुष्टों के। दुष्टों के मतलब जिनके व्यवहार, जिनका आचरण अच्छा नहीं होता, जो हमेशा दूसरे लोगों का बुरा सोचते हैं और बुरा करते हैं, ऐसे लोग दुष्ट दुर्जन लोग होते हैं। तो संत लोग सज्जन लोगों और दुर्जन लोगों दोनों प्रकार के लोगों के बातों को वचः श्रुत्वा, बातों को सुनकर, वचः श्रुत्वा, बातों को सुनकर, उनकी समस्याओं को सुनकर, मधुर सूक्त रसम, मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। मधुर मतलब मीठे, मीठी मतलब जीवन के लिए, सभी लोगों के जीवन के लिए कल्याणकारी, रसमय, रसमय मतलब कल्याणकारी, जीवन में आनंद भरने वाली सूक्तियों का, मधुर सूक्तियों का, अच्छी सूक्तियों का, अच्छे उपदेशों का, अच्छी बातों का सृजन्ति। सृजन्ति मतलब निर्माण करते हैं, उपदेश देते हैं, लोगों को समझाते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। संत लोग सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार के लोगों की हर बात को सुनकर, उनकी समस्या को सुनकर समाज के कल्याण के लिए, समाज के लिए कल्याण प्रदान करने वाली मधुर सूक्तियों का, उपदेशों का निर्माण करते हैं, जिससे लोगों के जीवन में रसम, रस का आगमन होता है, सुख का आगमन होता है, जीवन में आनंदमय प्रवाह का आगमन होता है। तो बच्चों, ये थी हमारी इस श्लोक की सरल व्याख्या। इसमें बताया कि संतों का जीवन समाज के लोगों के कल्याण के लिए ही होता है। वह हर प्रकार के सज्जन दुर्जन लोगों के संपर्क में आते हैं और वह उनमें कोई भेद नहीं रखते, अंतर नहीं रखते, वे सभी से मिलते हैं और सभी की समस्याओं का निदान करते हैं। बच्चों, श्लोक की हिंदी व्याख्या इस प्रकार है। जो ये चौथे श्लोक का सरलार्थ है और ये भावार्थ है, आप इसे पॉज करके नोट करें।